नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, नीली रोशनी का रहस्य पार्ट 2। इधर अत्यधिक धन के कारण माया का मन पूजा पाठ से भी हट गया था। अब उसे दूसरे कामों से ही फुर्सत नहीं थी। पूजा पाठ करने के लिए उसने एक पुजारी को रख लिया था। माया, यह ठीक नहीं है। अपने घर की पूजा तुम्हें स्वयं करनी चाहिए। तुम भी कैसी बातें करते हो? अरे, घर में पूजा ही तो होनी है। भगवान क्या देखने आ रहे हैं? घर की व्यवस्था बुरी तरह बिगड़ चली थी। मैं यह देखकर दुखी था, लेकिन फिर भी सोचता, एक न एक दिन माया व मेरे बेटे संभल जाएंगे। शायद ऐसा मैं पुत्र मोह और पत्नी मोह के कारण सोचता था, लेकिन मेरे परिवार के सदस्यों को न संभलना था न संभले, जिससे दुखी होकर मैं एक दिन घर छोड़कर वन में चला गया और तपस्या करने लगा। विष्णु भगवान प्रसन्न होकर एक बार फिर प्रकट हुए। वासुदेव, अब तो तुम्हारे पास अपार धन संपत्ति है। अब घर परिवार छोड़कर किस लिए जंगल में तपस्या कर रहे हो? अब तो तुम्हें पत्नी और पुत्रों के साथ सुख से रहना चाहिए। विष्णु भगवान का यह कथन सुनते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए। क्षमा करें भगवान, मैंने अपनी मुसीबत के बीज स्वयं बोए थे। आपके द्वारा मुझे अपार धन मिला, किंतु उसी धन ने मेरे पूरे परिवार को अंधा कर डाला है। उनमें तरह तरह के व्यसन लग गए हैं। पत्नी तथा पुत्रों ने धन को ही पति तथा पिता मान लिया है। लक्ष्मी का दुरुपयोग मैं और नहीं सह सकता। अब उस घर में मेरे लिए रहना कठिन हो गया है। मुझे ऐसा धन नहीं चाहिए भगवान। तो फिर अब तुम क्या चाहते हो? भगवान, मैं चाहता हूँ कि घर में उतना ही धन रहे जितने धन से परिवार का सही ढंग से भरण पोषण हो सके तथा घर से अतिथि भूखा न जाए। भगवान, सीमा से ज़्यादा धन निश्चय ही विकार व वासना पैदा करता है। मैंने यह प्रत्यक्ष देख लिया है। ठीक है वासुदेव, ऐसा ही होगा। इतना कह विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। उधर भगवान के दिए वरदान के कारण तिजोरियां खाली हो गई, महल गायब हो गया। अरे, यह क्या हो गया? अब मेरे दोनों पुत्रों का दिमाग भी ठिकाने लगा। घर में धन नहीं रहा, अब ऐसे कैसे गुजारा चलेगा? अब हमें धन कमाने के लिए मेहनत करनी चाहिए। माया पुनः भगवान की पूजा करने लगी। अब उसे मेरी भी याद आई। वह अपने पुत्रों से बोली, तुम्हारे पिता कई माह से घर नहीं आए हैं, चलो उन्हें खोजते हैं। लेकिन पिताजी को हम कहाँ खोजने जाएं? वे कहीं नहीं गए होंगे, पास के ही वन में भगवान की तपस्या में लीन होंगे। तब ठीक है, हम उन्हें ढूंढने वन में ही चलते हैं। माया अपने दोनों पुत्रों के साथ मुझे खोजती हुई वन में मेरे पास आई। स्वामी, घर वापस लौट चलो। पिताजी, घर चलो। एक बार तो मैंने सोचा, ये मेरी पत्नी है, मेरे सुख दुख की साथी, और ये दोनों मेरे पुत्र हैं। मेरे मरने के बाद इनके हाथों क्रियाकर्म करवाकर मैं स्वर्ग को जाऊंगा। मुझे इनके साथ वापस लौट जाना चाहिए। तभी मैंने सोचा, कोई किसी का नहीं है, सब झूठा झगड़ा है। भगवान के सिवाय मेरे सुख दुख का साथी कोई नहीं है। अच्छे कर्म करूंगा, भगवान की पूजा में लीन रहूंगा तो स्वयं ही स्वर्ग को जाऊंगा। यह सोचकर मेरा मन बदला। नहीं नहीं, अब मैं इन लोगों के साथ जाकर पुनः सांसारिक झमेलों में कदापि नहीं फंसूंगा। यह सोच मैंने उनसे कहा, तुम लोग वापस लौट जाओ। अब मैं तुम्हारे साथ न जाकर शेष जीवन भगवान भजन में व्यतीत करूंगा। यह सुन माया व मेरे दोनों पुत्र निराश से मेरे पास से वापस लौट गए। काले राक्षस को अपनी राम कहानी सुनाने के पश्चात वासुदेव ऋषि उससे बोले, काले राक्षस, परिवार की मोह माया त्याग कर जब मैं सांसारिक जीवन छोड़कर सन्यासी बन सकता हूँ, तो तुम राक्षस कर्म क्यों नहीं छोड़ सकते हो? मैं चाहता तो अपना शेष जीवन परिवार के साथ गुजार सकता था, पर तब मुझे क्या मिलता? यही मिलता ना कि मैं बूढ़ा होकर अपने पोते पोतियों को खिलाकर शेष जीवन गुजार देता। जबकि अब भगवान की भक्ति में डूबकर मैंने अपना 7 जन्मों का उद्धार कर लिया है। ऋषिवर, आपकी बातों ने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैंने जीवन भर ब्राह्मणों व मुनियों की हत्याएं की हैं। अपने जीवन के कीमती 100 वर्ष मैंने पाप कर्म में ही लगा दिए हैं। अब मुझे पछतावा हो रहा है। कृपया बताइए, मैं इस राक्षस योनि से किस तरह मुक्ति पा सकता हूँ? काले राक्षस की बात सुनकर कुछ देर तो वासुदेव ऋषि चुप रहे, फिर कुछ सोचकर बोले, देखो, अभी तुम्हारा उद्धार होने में 6 माह का समय और शेष है। 6 माह पश्चात भैरवगढ़ का राजा मानविंदर सिंह तुम्हारे पास आएगा। वही तुम्हें राक्षस योनि से छुटकारा दिलाएगा। इतना कह वासुदेव ऋषि
काली राक्षस के पास से उठकर चल दिए। अब तो काली राक्षस के दुख का कोई ठिकाना न रहा। अभी तक तो वह लोगों की हत्याएं करता था, इसी क्रूरता में उसे आनंद आता था, पर अब उसका मन रह रहकर उसे धिक्कार रहा था। मैं राक्षस योनि से कैसे छुटकारा पाऊं? उसने लोगों की हत्याएं करना छोड़ दिया था और दुखी मन से वन में इधर उधर भटकता रहता था। एक दिन भैरवगढ़ के राजा मानविंदर सिंह वन में शिकार खेलने आए। एकाएक झाड़ी में से सुंदर हिरण निकलकर जंगल में भागा। ओह, कितना सुंदर हिरण है, मुझे इसका शिकार करना चाहिए। मानविंदर सिंह ने यह सोच अपना घोड़ा उस हिरण के पीछे लगा दिया। मानवेंद्र सिंह ने निशाना साधकर तीर छोड़ दिया। तीर हिरण को जा लगा, पर हिरण रुका नहीं, घायल होकर भी भागता रहा और घनी झाड़ियों में जाकर छिप गया। राजा ने हिरण को बहुत खोजा, पर वह उन्हें कहीं नहीं मिला। ओह, कहाँ गया हिरण? उसे धरती खा गई या आसमान निकल गया? निराश होकर मानविंदर सिंह वापस भैरवगढ़ लौट आया। उस रात मानविंदर सिंह जब अपने शयन कक्ष में लेटा हुआ था, तो सहसा उसकी दृष्टि खिड़की के बाहर चली गई। ओह, यह कैसी नीली रोशनी है? नीली रोशनी खिड़की में से होकर उसके कक्ष में आ गई और फिर लपकती झपकती उसके पास आ गई। मानवेंद्र बिना हिले डुले मंत्रमुग्ध सा उस रहस्यमय नीली रोशनी को देखता रहा। तभी नीली लपट उसके शरीर में समा गई। तब शीघ्र ही मानवेंद्र को नींद आ गई। फिर एकाएक मानवेंद्र की नींद टूट गई। उसका शरीर पसीने से लथपथ हो रहा था, प्यास से उसका मुंह सूख रहा था। उसने उठकर पानी पिया। वह पानी पीता गया, पर प्यास थी कि शांति नहीं हो रही थी। उसने तब 2 बार जोर से ताली बजाई। कोई है? तुरंत ही एक दासी कक्ष में आई। आज्ञा महाराज, हमें असह्य गर्मी लग रही है, तुम यहाँ खड़ी होकर पंखा झलो। दासी ने तुरंत आदेश का पालन किया। पंखे की ठंडी हवा से भी उसकी गर्मी दूर न हुई। वह अपने उतरिये से मुंह पोंछने लगा। उफ, आज शरीर में यह ज्वाला सी क्यों लग रही है? ऐसा लग रहा है जैसे मैं धधकती आग के बीच पहुंच गया हूँ। उसी समय महारानी विभावरी की आंखें खुली। महाराज, क्या बात है? आप पसीने में क्यों डूबे हुए हैं? महारानी, क्या बताऊं, लगता है मेरे शरीर के अंदर जैसे कोई अग्निकुंड धधक रहा है। जब तक उसे नहीं बुझाया जाएगा मेरी पीड़ा कम नहीं होगी। घबराइए नहीं महाराज, मैं अभी राजवैद्य को बुलवाती हूँ। महारानी विभावरी ने उसी समय एक दासी राजवैद्य के पास भेजी। राजवैद्य दौड़ा दौड़ा आया। क्या बात है महाराज? तब मानवेंद्र ने उसे अपने शरीर में जलती ज्वाला के बारे में बताया। राजवैद्य ने गर्मी शांत करने वाली औषधियां तैयार करके मानवेंद्र को पीने को दी। शरीर पर चंदन का लेप लगाया, लेकिन कोई प्रभाव नहीं हुआ। यह देखकर राजवैद्य ने महारानी विभावरी से कहा, महारानी, आप महाराज को झील के बीच स्थित जल महल में ले जाइए। वहां की शीतलता से महाराज के शरीर का ताप कुछ कम होगा। रात्रि में ही महारानी मानवेंद्र के साथ जल महल में पहुंची। महाराज, कैसा सुंदर दृश्य है! झील में चंद्रमा कैसा दूधिया सा दिखाई दे रहा है। यह सुनकर मानवेंद्र झल्लाता हुआ बोला, महारानी, क्या तुम पागल हो गई हो? हमारा शरीर ज्वाला में फूका जा रहा है और तुम सुंदर दृश्यों में खोई हुई हो। मानवेंद्र का कथन सुनकर महारानी सहम गई। जल महल में मानवेंद्र कई दिन रहा, लेकिन वहां की शीतलता का भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। शरीर पहले की तरह आग की ज्वाला में झुलसता रहा। आह, कितनी गर्मी है! राजवैद्य उपचार करता करता हार गया, पर मानवेंद्र को कोई आराम न मिला। तब पड़ोसी राज्य से वैद्य बुलवाए गए। हमें तो महाराज का रोग समझ में नहीं आया। ऐसा रोग न पहले कभी देखा, न इसके बारे में सुना है। तमाम वैद्य हारकर निराश होकर चले गए। अब मानवेंद्र का अधिकांश समय छटपटाते ही बीतता था। आह, शरीर में कैसी जलन लग रही है! भगवान, महाराज को यह कैसा विचित्र रोग लग गया है। मानवेंद्र की राजकाज में भी रुचि न रही। वैद्य हार गए तो ज्योतिषों, तांत्रिकों की पारी आई। महाराज पर राहु शनि की दशा है। 1000 स्वर्ण मुद्राओं का दान करना होगा, तभी महाराज के शरीर की दाह शांत होगी। यह भी करके देखा गया, पर इससे भी कुछ न हुआ। आखिर सब तरफ से निराश हो एक दिन महारानी विभावरी ने मानवेंद्र से कहा, महाराज, क्यों न हम वन में गुरुदेव महेश्वरानंद के पास चले। उनका आश्रम घने वन में है। वहाँ के शांत वातावरण में आपके चित्त को अवश्य शांति मिलेगी। संभव है
गुरुदेव ही आपकी समस्या का कोई समाधान बता दें। शायद तुम ठीक कह रही हो महारानी। मानवेंद्र महारानी विवाहवरी के साथ उसी समय रथ में बैठ गुरु महेश्वरानंद से मिलने वन की ओर चल दिया। वन में गुरु महेश्वरानंद के आश्रम में पहुंचकर, गुरुदेव मेरी रक्षा करो। मानवेंद्र की आंखों से आंसू बह चले। गुरुदेव महेश्वरानंद ने राजा मानवेंद्र के सिर पर हाथ रखा। आहा, गुरुदेव के सिर पर हाथ रखते ही ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने माथे पर चंदन का शीतल लेप कर दिया हो। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।